नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति में एक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाने वाले शख्स की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां पर प्रसिद्ध चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर इन दिनों भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तीनों को कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 30 सीटों पर यहां पर गठबंधन के जरिए जीत दर्ज करने में कामयाब हुई, क्योंकि उसमें 12 सीटें यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 12 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की और इसके साथ साथ 5 सीटें यहां पर चिराग पासवान जीतने में कामयाब हुए। लेकिन जिस तरीके का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है बिहार में, रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हुआ है। उपचुनाव में इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों को हार का सामना करना पड़ा है। इस पर पीके ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने दिखा दिया है कि विधानसभा चुनाव में वह किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। आगामी वक्त में बिहार में बड़ा सियासी परिवर्तन होने जा रहा है। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार से बहुत अपेक्षाएं थी, बहुत उम्मीदें थी, लेकिन नीतीश कुमार उन तमाम उम्मीदों पर यहाँ पर जो है निष्फल होते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 सालों में किसी भी राजनीतिक दल से सहयोग की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी, लेकिन इस बार जब बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई, तो ऐसे में नीतीश कुमार जैसे लोगों की सहायता लेकर के सरकार बनाई गई है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी मांगों को मनवाने में नाकाम साबित हुए हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने यह तक कहा कि नीतीश कुमार इतने महत्वपूर्ण दौर में है इस वक्त कि वह रेल मंत्रालय की मांग कर सकते थे, लेकिन यहां पर बीजेपी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को झटका देते हुए 2 राज्य मंत्री और 1 कैबिनेट मंत्री का पद दिया है, उससे बिहार के लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के विकास के लिए यदि गठबंधन किया होता तो बिहार के लोग उनका सम्मान करते, लेकिन इस वक्त ये जो तमाम कोशिशें हैं ये निष्फल नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार बीजेपी को आने वाले वक्त में बिहार में बड़ा झटका लग सकता है। अब देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं, क्या वाकई में आने वाले वक्त में मजबूती के साथ यहाँ पर राजनीतिक रणनीति तय करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कम से कम 100 सीटों को लेकर के यहाँ प्रशांत किशोर अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तमाम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को उनकी जन समस्याओं को सुन रहे हैं और ऐसे में आगामी वक्त में बिहार के भविष्य को सुधारने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि यदि हम चुनाव जीतते हैं और सत्ता में आते हैं तो यहाँ पर बिहार में सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन के मुद्दों को रोकना हमारी प्राथमिकता रहेगी। यानी कि कहीं ना कहीं अब बिहार में आने वाले वक्त में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी ही एक दूसरे के लिए चुनौती नहीं, बल्कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर जैसे नेताओं के संगठन भी यहाँ पर बड़ी चुनौती बनकर के सामने आने वाले हैं। और क्या बिहार में कोई तीसरा मोर्चा यहाँ से खड़ा होता हुआ नजर आएगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।